नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। नो एजेंडा नो नॉइस की जर्नलिज्म को आगे बढ़ाने आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे वीडियोज को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और मित्रों को कह रहे हैं, परिजनों को कह रहे हैं कि वो सब्सक्राइब करें, तो परिवार हमारा और आपका मिलकर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मोहब्बत के लिए बहुत शुक्रिया। अब बात आज की बहुत महत्वपूर्ण बातचीत चल रही है लगातार जब से उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इस्तीफ़ा हुआ है। इस्तीफ़ा हुआ है मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि मुझे जानकारी नहीं है स्पष्ट तौर पर कि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफ़ा दिया या उनका इस्तीफ़ा लिया, लेकिन घटना हुई कि इस्तीफ़ा हो गया है, इस्तीफ़ा हुआ है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत दबाव बनाया, सरकार और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके बीच में टेंशन हो रहा है, संबंधों को लेकर लगातार बात हो रही है और सरकार ने दबाव बनाया, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार और उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो नंबर 1 हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसके बीच में और सरकार के बीच में बहुत बार ऐसे मौके आए हैं कि जब तनाव बना रहता है, टेंशन होते हैं, उनके रिलेशनशिप में स्ट्रेन होता है। राष्ट्रपति के साथ भी होता है, उपराष्ट्रपति के साथ भी होता है। तो धनखड़ साहब के साथ हुआ, ये कहा गया कि धनखड़ साहब के साथ बहुत दिनों से ये स्ट्रेन रिलेशनशिप चल रही थी, तनाव चल रहा था, इसलिए ये हो गया। वो कल्मिनेशन हो गया, वो तो अलग मुद्दा। उपराष्ट्रपति जी का एक और मसला मैं बताता हूँ। उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस ने उनको बनाया था उपराष्ट्रपति। जैसे आजकल हाउस में चर्चा नहीं हो रही, हाउस एडजॉर्न हो रहा है, लगातार कोई कामकाज नहीं हो रहा, तो उस समय होम मिनिस्टर थे LK आडवाणी साहब, लालकृष्ण आडवाणी साहब। तो उन्होंने कृष्णकांत जी को कहा कि ये हाउस एडजॉर्न हो रहे हैं, तो आप इसे हाउस को साइन एंड डाई कर दीजिए, राज्यसभा को। साइन एंड डाई का मतलब कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दीजिए, यानी वो सेशन नहीं चलेगा। 2001 की बात है। तो कृष्णकांत जी ने कहा कि देखिए ये काम ऐसा नहीं है, यदि सरकार को लगता है कि वो हाउस नहीं चला सकती है और विपक्ष को भी ऐसा लगता है, तो वो दोनों मिलकर मुझे ये बात बताएं कि भाई दोनों लोग मिलकर हाउस नहीं चला सकते हैं, तब इसको साइन एंड डाई किया जा सकता है। तो इसको लेकर बड़ा तनाव हुआ था। खैर फिर सरकार आगे नहीं बढ़ी और उन्होंने नहीं कहा कि भाई आप इसको साइन एंड डाई करें। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात और आगे बढ़ गई। जब 2002 का वक्त आया और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था। राष्ट्रपति के चुनाव में कृष्णकांत जी, जो कि कांग्रेस के नॉमिनेटेड थे, कांग्रेस ने उनको बनाया था उपराष्ट्रपति, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उसमें सहमति बन गई थी कि कृष्णकांत जी को राष्ट्रपति बना दिया जाए, यानी उन्हें आगे बढ़ा दिया जाए, उनको प्रमोट कर दिया जाए और उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन जाए। ऐसे पहले भी मौके आए हैं जब उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति बने, कोई ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। लेकिन ये बात तय हो गई, वाजपेयी जी इसके लिए सहमत हो गए और कहा गया, वाजपेयी जी ने पर्सनली भी कृष्णकांत जी को इन्फॉर्म कर दिया। उस समय नायडू साहब भी थे, तो नायडू साहब भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से थे, तो नायडू साहब भी चाहते थे, कांग्रेस भी चाहती थी और वाजपेयी जी भी चाहते थे। तो उनको बताया गया कि आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। लेकिन तब जो मुझे बताया गया, उस समय होम मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी अड़ गए और उनका कि कृष्णकांत जी हमारे उम्मीदवार नहीं हो सकते, और वो राष्ट्रपति नहीं बने। उसके कुछ समय बाद उनको हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गई, वो तो अलग मतलब बातचीत है, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं बन पाए। तो ये एक बड़ी घटना है सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच तनाव की और उसके कल्मिनेशन की। अब राष्ट्रपति को हामिद अंसारी साहब बने अभी 2004 में, जब ये आई यूपीए की सरकार, तो उन्होंने उनको बनाया और 2007 से 2017 तक, मेरे ख्याल से 2007 से 2017 तक हामिद अंसारी साहब उपराष्ट्रपति रहे। तो आमतौर पर जब यूपीए की सरकार रही 2014 तक, तब तक ठीक चलता रहा। 2017 के बीच में जब बीजेपी की यानी एनडीए की सरकार आ गई, मोदी सरकार आ गई, तो उसमें थोड़ा सा तनाव और फ्रिक्शन बढ़ने लगा। और जब वो जाते जाते उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ग्रोइंग इंटॉलरेंस, उन्होंने कमेंट किया था कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है, और उन्होंने माइनॉरिटी सेफ्टी को लेकर चिंता जाहिर की थी। तो इस पर भी तब की मोदी सरकार ने नाराज़गी की थी।
और मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन किसी मित्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके विदाई भाषण में भी कुछ तंज किया था इस बात को लेकर। वो वाली बात है। एक उपराष्ट्रपति रहे भैरव सिंह शेखावत, वो भी वाजपेयी सरकार में उपराष्ट्रपति थे, लेकिन उनका सरकार के साथ तो ठीक चलता रहा। लेकिन जब उनका टर्म खत्म हुआ तो वो अड़ गए राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए। तब तक यूपीए की सरकार आ गई थी। यूपीए की सरकार उनको राष्ट्रपति बनाना नहीं चाहती थी। 2002 से 2007 तक थे, लेकिन शेखावत साहब अड़ गए। एनडीए ने कहा भी, अडवाणी जी ने समझाया भी, लेकिन बहुत सारे उनके मित्र थे, अमर सिंह जी, कुछ और लोग, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको उपराष्ट्रपति नहीं, अब राष्ट्रपति बनना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति में आपका बहुत अच्छा समर्थन मिला था। मैं उनको देखा करता था कि रोज कोई ना कोई उनको वहाँ पर करता था। बीजेपी ने समझाया, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट तौर पर उम्मीदवार बनकर, निर्दलीय उम्मीदवार बनकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा प्रतिभा पाटिल जी के खिलाफ। प्रतिभा पाटिल जी राजस्थान से भी थी, महिला भी थी, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर एनडीए ने उनको सपोर्ट किया और सुषमा स्वराज उस समय उनकी इलेक्शन एजेंट बनी, लेकिन वो चुनाव वो हार गए। उसके बाद पार्टी को भी छोड़ना पड़ा उन्हें, और अडवाणी जी और भैरव सिंह जी के बीच में तनाव भी बहुत हो गए, बहुत सारी बातें हुई। ये भैरव सिंह जी का मसला है। हामिद अंसारी साहब का आपने सुन लिया, कृष्णकांत जी का सुन लिया। अब राष्ट्रपति जी का मसला देखिए। राष्ट्रपति जी के बहुत सारे मसले हैं। राष्ट्रपति जी को, पहले राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके और जवाहरलाल नेहरू के बीच में तो काफ़ी चीज़ें चलती रही, तनातनी भी चलती रही। सोमनाथ मंदिर में उनको जाने को लेकर भी काफ़ी सरकार में नाराज़गी जाहिर हुई। यदि हम बात करें ज्ञानी जेल सिंह जी की, जिन्हें इंदिरा गांधी ने बनाया था, लेकिन जब राजीव गांधी आए तो उनके बीच में और जेल सिंह जी में बहुत तनाव रहा। कुछ बिल उन्होंने रोक दिए, कुछ बिलों को उन्होंने देर कर दी राजीव गांधी सरकार के, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि लोग लगाने लगे ये कयास कि कहीं ज्ञानी जेल सिंह जो राष्ट्रपति हैं वो राजीव गांधी सरकार को बर्खास्त नहीं कर दें। लेकिन उन्होंने राजीव गांधी सरकार को बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि वो इस देश की सबसे ज़्यादा बहुमत वाली सरकार थी और उनको लगा कि ये पॉलिटिकली ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन टेंशन बहुत उनके बीच में बना रहा उन दोनों को लेकर। एक और राष्ट्रपति जी का जिक्र मैं करना चाहता हूँ, वो हैं के.आर. नारायणन साहब। के.आर. साहब भी वाजपेयी सरकार के दौरान रहे थे और उनके और वाजपेयी सरकार के बीच में तो काफ़ी टेंशन बने रहे, खासतौर से पोस्ट गोधरा जो हुआ उसके बाद भी मेरे ख्याल से खतो खिताबत भी काफ़ी हुई, और उन सब बातों को लेकर नारायणन साहब नाराज़ रहे, प्रधानमंत्री के साथ उनके तनाव बने रहे। और फिर एक मसला था 98 का, जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात आई थी तो उसमें भी वो उनके खिलाफ खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि ये ठीक नहीं है वहाँ पर, और उन्होंने इतने रेयर मूव रिफ्यूज टू साइन, वो साइन करने के लिए भी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और वहाँ पर बिहार में जो राष्ट्रपति शासन था उसका मसला था। अब बिहार में ये तो खैर बने थे राष्ट्रपति कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जिनको राष्ट्रपति बनाया वाजपेयी सरकार ने, एपीजे कलाम साहब, वो भी बिहार का ही मसला था, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने का मसला था, तो वो भी उस पर नाराज हुए थे और उन्होंने भी कहा था कि ये ठीक नहीं है कि वहाँ पर वो लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और उन्होंने तो एक तरह से साबित कर दिया कि वो रबर स्टैंप प्रेसिडेंट नहीं है। और एक बिल था, बड़ा बिल था वाजपेयी सरकार का, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, उसे भी एक बार तो कलाम साहब ने वापस कर दिया था, फिर दोबारा भेजा गया, तब उसे पारित किया गया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मौके होते हैं जिन पर लगातार राष्ट्रपति अपनी अपनी राय रखते रहते हैं और उपराष्ट्रपति भी अपनी राय रखते हैं। इसको इस तरह से देखना कि किसी सरकार में मोदी और जगदीप धनखड़ के बीच में ऐसा क्या हुआ, ये कहानी वो नहीं है। दोनों लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होते हैं और सरकार के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल सुप्रीमेसी का मसला है हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी में, तो प्रधानमंत्री अपनी सरकार, अपने राजनीतिक जो भी हित हैं या राजनीतिक कारण हैं उनके हिसाब से फैसला करते हैं, और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति संवैधानिक नज़रिए से फैसला करते हैं और उस पर राय देते हैं। और ये एक तरह का बैलेंस भी हमारे संविधान में व्यवस्था भी है, तो इसे संवैधानिक बैलेंस के तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस के तौर पर, संवैधानिक व्यवस्था के तौर पर और लोकतंत्र की खूबसूरती के तौर पर देखा जाएगा तो शायद हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। इसे कोई निजी तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जगदीप धनखड़ के बीच का कोई झगड़ा है, उस तरह से नहीं लेना चाहिए। यहाँ भी जो मामला राज्यसभा में हुआ, जस्टिस
यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट मोशन का या जस्टिस शेखर यादव के इम्पीचमेंट मोशन पर विचार करने का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मसले हैं और वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपने नज़रिए से उसको देख रहे थे। सरकार उसको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से देख रही थी। उससे ये तनातनी हुई, लेकिन नतीजा निकला कि उनका इस्तीफा हो गया। अब किसका इस्तीफा हुआ है, कौन नया उपराष्ट्रपति बनेगा, ये तो बाद में देखेंगे। लेकिन ये संवैधानिक व्यवस्था है, इसलिए मुझे लगा कि हमें एक हिस्ट्री के चैप्टर में भी देखना चाहिए कि पहले हमारे इतिहास में क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है कि उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में कभी विवाद या तनातनी नहीं हो। वैसे हम चाहते हैं कि ये तनातनी नहीं हो और संवैधानिक व्यवस्था बेहतर तरीके से चलते रहे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।